ईरान इजराइल वॉर स्टार्ट होने से पहले मैंने कहा था कि जिस तरीके से यूएसए अपने बॉम्बर्स और फाइटर जेट भेज रहा है या नेवी या एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है मिडिल ईस्ट की तरफ, मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, पार्टिकुलरली ईरान के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। और फरवरी 27 को वही हुआ, ईरान के ऊपर एक मैसिव अटैक किया इसराइल ने और यूएसए भी उसमें इंक्लूड हो गया। सिमिलरली अभी भी एक न्यूज आ रही है कि यूएसए ने, डोनाल्ड ट्रंप ने मरीन फ्लीट भेजी है, यूएसए की इलीट मरीन फोर्स वापस से मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दी है। तो इससे ये पता चलता है कि ईरान के अंदर फिर से कोई बहुत बड़ा इस बार कोई ग्राउंड ऑपरेशन होने वाला है। क्या ईरान के, ये पूरे ईरान के ऊपर होगा या ईरान के किसी पार्टिकुलर हिस्से के ऊपर यूएसए कब्जा करना चाहता है? और अगर ऐसा है तो वो पार्टिकुलर पार्ट कौन सा है? क्यों यूएसए उसी एक पार्टिकुलर पार्ट के ऊपर कब्जा करना चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले स्पीचेस के अंदर भी उस स्पेशल जगह का ऐलान किया है, उस स्पेशल जगह के बारे में बताया था। हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में कि कौन सी स्पेशल जगह। हेलो एंड वेलकम टू द इंफॉर्मेशन। मैं सौरभ, लेट्स डाइव डीप इनटू इट और इसे अच्छे से समझते हैं। एक वीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे अटैक करेंगे और पूरे ईरान की इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देंगे। शायद इन्हीं 5 दिन ने डोनाल्ड ट्रंप को टाइम दिया कि वो अपनी जो यूएस मरीन है उन्हें तैयार कर सके और स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करने के लिए मिडिल ईस्ट की तरफ भेज सके। टाइम मैगजीन ने भी इसे एक्सटेंसिवली कवर किया है। उन्होंने लिखा है कि यूएस डिप्लॉइंग थाउजेंड ऑफ मरीन्स इन मिडिल ईस्ट, कुछ बड़ा होने वाला है। उसके अलावा हम अगर तुर्की को देखें, उसने प्रिंट किया कि 2200 यूएस मरीन्स अराइव्ड इन मिडिल ईस्ट। तो ये कुछ बहुत बड़ा होने वाला है मिडिल ईस्ट को उसको लेकर। पेंटागन ने कहा है उसके अलावा भी 82nd एयरबोर्न जो डिवीजन है वो भी आई है यहाँ पे पेंटागन की तरफ से। दैट मींस के यूएस एयर फोर्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो रही है और पार्टिकुलरली कोशिश की जा रही है कि जो खर्ग आइसलैंड है तेहरान के पास, उसको कंट्रोल करे यूएसए। अगर एक बार उसको कंट्रोल कर लिया तो ईरान को कंट्रोल कर सकती है, वॉर रुकवाने के लिए फोर्स कर सकती है। बट क्वेश्चन वही आता है, क्या ईरान के आइलैंड को कंट्रोल करके भी यूएसए की जो मरीन है वो ईरान को वॉर रुकवाने के लिए फोर्स कर सकती है? क्योंकि इसके अंदर यूएसए अपनी एयर फोर्स, उसके अलावा नेवी और अब तो उसने अपनी आर्मी को भी यूज करने के लिए सोच लिया है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो यूएसए का 8000 सोल्जर्स भेजना मिडिल ईस्ट बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। ईरान इसके लिए ऑलरेडी तैयार है। हमने पहले इंटरव्यू देखे थे कि किस तरीके से ईरान ने कहा था कि वी आर वेटिंग फॉर द अमेरिकन सोल्जर्स इन ईरान। तो ये खर्ग आइलैंड है जिसे कंट्रोल करना चाहते हैं, 25 किलोमीटर दूर है सिर्फ ईरान से। ये इसको ईरान क्राउन ज्वेल भी कहता है अपना, क्योंकि ईरान का 70% ऑफ ऑयल जो है ना इसी खर्ग आइलैंड से होकर जाता है और पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। ऑलरेडी ईरान ने यहाँ पे अपने जो आर्मी है वो डिप्लॉय कर रखी है। और G7 के अंदर मार्को रूबियो जो कि सेक्रेटरी हैं यूएसए के, उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस तरीके से दिया। एक बार आप स्टेटमेंट सुनो। As the Department of War has consistently outlined, we are on or ahead of schedule in that operation and expect to conclude it at the appropriate time here in a matter of weeks, not months. मार्को रूबियो ने कहा कि हमने पेंटागन को ऑर्डर दिया है कि अगर पॉसिबल हो तो हम यहाँ पे एक ग्राउंड ऑपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं और इट इज नॉट अबाउट अ मंथ और वीक, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ डेज। इसको लेके तेहरान टाइम्स ने फ्रंट पेज पे पेस्ट किया है कि वेलकम टू द हेल। अगर यूएस सोल्जर्स यहाँ पे आए तो वो कॉफिन्स के अंदर ही वापस जाएंगे। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ईरान पहले से ही प्रिपेयर बैठा है। उसे पता थी कि यूएस के सोल्जर्स अगर आएंगे तो उनके साथ क्या करना है। ट्रंप ने एक तरीके से जुआ खेला है अपने मरीन्स को यहाँ पे भेज के, यूएसए का दूसरा ब्लंडर हो, क्योंकि पहला ब्लंडर यूएसए ऑलरेडी वियतनाम वॉर के अंदर कर चुका था। वियतनाम वॉर के अंदर यूएसए ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन इन द एंड हुआ क्या, उसे खाली हाथ लौट के आना पड़ा। एक तरफ जहाँ पे पूरे यूएसए के अंदर ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग सड़कों पे उतर आए, दूसरी तरफ ट्रंप मिडिल ईस्ट के अंदर अपने मरीन्स को, अपने ट्रूप्स को भेज रहे हैं। अब इसका एक ही रिजल्ट दिखता है कि जो पीस प्लान बनने वाला था ईरान और यूएसए के बीच में कुछ पॉइंट्स को लेके, तो नियर फ्यूचर कोई भी पीस टॉक्स या कोई भी पीस हमें नजर नहीं आती है, क्योंकि ईरान यूएसए के सामने इतना इजीली झुकने वाला नहीं है, सरेंडर करने वाला नहीं है और इजराइल को पूरी तरीके से साइड कर दिया गया इस वॉर के अंदर। अब ईरान और यूएसए फेस टू फेस आने वाले हैं। इट इज जस्ट मैटर ऑफ अ टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो वी कैन ग्रो टुगेदर।